हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जू और सुहा इंटीमेट हो रहे होते हैं तो जू सोचता है मैं अब और नहीं रोक सकता। उसके बाद जू सुहा की बेली पर प्रेस करता है और फिर नखरे में स्माइल करते हुए कहता है देखो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखा रहा हूँ जिस पर तुम्हें प्राउड कर सकते हो। इस चैप्टर में फोटो थोड़े डिस्टर्ब है इसलिए आप मेरी वॉइस पर ध्यान दें। सुहा वहाँ से जाने लगता है तो जू फिर से स्माइल करते हुए कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जू सुहा को पैर से पकड़कर खींचता है। उसके साथ फिर से वह इंटीमेट होने लगता है तो सुहा उससे कहता है रुक जाओ। सुहा नोटिंग करने लगता है और वह सोचता है नोटिंग रिलीज में कुछ टाइम लगेगा। यह देखकर सुहा अपने सर को हिलाते हुए कहता है ऐसा मत करो। जू फिर से नखरे में स्माइल करता है और कहता है क्यों, क्या यह पार्ट अच्छा नहीं लगता। यह बोलकर जू फिर से नोटिंग करने लगता है तो सुहा एक साथ झटका लगता है और वह कहता है हाँ मैं तुमसे कहा था ऐसा मत करो। फिर जू सुहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है प्लीज तब तक रुकें जब तक कि नोटिंग रिलीज ना हो जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू स्मोक कर रहा होता है और सुहा लेटा हुआ होता है। तो फिर जू सोचता है सेक्स के दौरान स्मोकिंग करना ली सुहा को खरीदने का एक तरीका था। फिर वह आगे कहता है अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो ली सुहा बेहोश हो जाएगा, इसलिए मैं उसे शांत होने के लिए कुछ टाइम देता हूँ। सुहा की तरफ देखता है और उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और धुआं छोड़ते हुए कहता है और मैंने इसका यूज अपने डिजायर को शांत करने के लिए किया। यह बोलकर जू सुहा को टच करने लगता है तो सुहा अपनी एक आंख खोलकर जू की तरफ देखता है। वह बैठता है और कहता है नहीं अभी नहीं, मुझे दो। देखकर जू लंबी गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है मैं नॉर्मली कंप्रोमाइज कर लेता हूँ लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं कर सकता। तो सुहा रोने लगता है तो जू अपने थंब को ले जाकर उस ऊपर ले जाता है तो सुहा उसे शक करने लगता है। फिर जू अपनी सिगरेट को झाड़ते हुए कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं यह देखूं? मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ और टाइम देना होगा। फिर वह जू की तरफ एक नखरे में स्माइल करता है और उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहता है इसे शक करो और शांत करने का ट्राई करो। यह सुनकर सुहा वह करने लगता है तो जू सुहा को फिर अपनी गोद में बिठा लेता है और सोचता है उसकी सांसें थोड़ी शांत होती दिख रही हैं। सोचने के बाद जू सुहा को सिगरेट पिलाने लगता है। सिगरेट पीने की वजह से सुहा को बहुत खांसी उठने लगती है। यह देखकर जू सोचता है ऐसा लगता है जैसे उसने अपना फोकस फिर से बैक कर लिया है। यह सोचने के बाद जू सुहा के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है तो सुहा कहता है इसे रोको। तो जू सुहा से कहता है इसे रोको, अगर तुम मुझे रुकने के लिए कहोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारी हर बात सुनता हूँ। यह सुनकर सुहा हाँ में अपने सर को हिलाता है तो जू स्माइल करते हुए कहता है फेस नीचे करके लेट जाओ। यह बोलकर फिर जू सुहा के साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर वह सोचता है यह तुम्हारे भागने की कोशिश करने की पनिशमेंट है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। सुहा कहता है बाथरूम, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। जू सुहा की कोई बात नहीं सुनता तो सुहा रोते हुए फिर कहता है बाथरूम। जू सुहा के कान में विस्पर करते हुए कहता है बस यहीं करो। तो सुहा कहता है नहीं मैं नहीं चाहता, मुझे वहाँ ले जाओ। तो यह सुनकर जू फिर से कहता है टाइम नहीं है इसलिए यहीं कर लो। तो सुहा कहता है नहीं मैं नहीं चाहता। सुहा रोते हुए कहता है नहीं छोड़ो मुझे। जू स्माइल करते हुए कहता है यह ठीक है बस यही करो, मैं भी ऐसा करने का प्लान बना रहा हूँ जब तक हम इसी तरह से हैं। सुनकर सुहा रोने लगता है और अपने सर को शेक करते हुए कहता है प्लीज। सुहा को इस तरह से देखकर जू कहता है मैं समझ गया, उठो और चलो। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। सुहा वह सब करने के बाद अपना लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है रुको मैं नहाना चाहता हूँ। जू कहता है मैं पानी की आवाज के कारण इसे नहीं सुन सका। सुहा जू को मारते हुए चिल्लाकर कहता है मैंने तुमसे कहा था रुको। तो जू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुमने मुझे मारने की पावर है, मुझे लगता है कि अब तुम बेहतर फील कर रहे हो। बोलकर जू फिर से इंटीमेट होने लगता है तो सुहा कहता है सीरियसली। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह यह सब शावर लेते हुए और फिर से बेड पर कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यह सब करते हुए सुहा को नींद आने लगती है तो सुहा सो जाता है। वह अपने सर को नीचे की तरफ कर लेता है और सोते हुए कहता है लव कर। जू सुहा की तरफ देखता है और फिर उसके लिप्स पर अपने फिंगर्स रखते हुए कहता है आई लव यू। उन वर्ड्स ने इस बिहेव का सार डिफाइंड किया। आगे कहते हैं ली सुहा लवर्स के बीच लविंग रिलेशनशिप की आशा करता है तो ना कि किसी बीट्स के मीटिंग की। सोचने के बाद जू सुहा के फेस पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है मैं भी। यह सुनकर सुहा सोते हुए ही स्माइल करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ली सुहा और जू सो रहे होते हैं। जू लेकिन अभी भी सुहा को टच कर रहा होता है। फिर वह
अपने आप को रोकते हुए सोचता है यह अभी भी इनफ नहीं है। ऐसे कुछ दिनों के बाद भी फिर सुहा से अलग हटता है और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सुहा की तरफ देखकर सोचता है ली सुहा के जागने में काफी टाइम लगेगा, मैं इस बीच सावर अप होकर कुछ खा लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो वॉश होकर बाहर निकलता है तो शुगुन उसे देखता है। शुगुन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वह जू को देखकर खुश हो जाता है और कहता है हेलो डैड, क्या आप अच्छी तरह से सोए? यह देखकर जो स्माइल करते हुए शुगुन के सर पर पैट करता है और अपने सर को हाँ में हिलाता है। मैट जू की तरफ देखते हुए कहती है मैं अब लंच प्रिपेयर करूंगी। सोचता हाँ, मैं कुछ कॉफी पीने और फिर वापस जाने का प्लान बना रहा हूँ। के बाद जू शुगुन की तरफ देखता है तो शुगुन घूर कर जू की तरफ देख रहा होता है तो उसे देखकर जू सोचता है क्या यह एक्सप्रेशन यह कहता है कि वह मेरे साथ में खाना खाना चाहता है? फिर वह आगे सोचता है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जू भी फिर शुगुन के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। हम देखते हैं शुगुन खा रहा होता है तो जू अपनी कॉफी पीते हुए शुगुन को देखकर सोचता है इवन वह धीरे धीरे खाता है फिर भी वह बिना मैस किए सब कुछ खा लेता है, यह भी ली सुहा से मिलता जुलता है। फिर शुगुन अपना ब्रेकफास्ट कर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है ओह मैंने खाना खा लिया है। मेड की तरफ अपने सर को बो करते हुए कह रहता है डिलीशियस मील के लिए थैंक यू। तो मेड हंसने लगती है। शुगुन को इस तरह से देखकर जू स्माइल करते हुए शुगुन से कहता है गुड जॉब। जू के मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनकर एक साथ सरप्राइज हो जाता है और वह खुशी में उछलने लगता है और हंसता है। फिर हम देखते हैं शुगुन खुश हो जाता है और वह मेड से हंसते हुए कह रहा होता है डैड ने मुझे गुड जॉब कहा। शुगुन को इतना खुश देखकर जू उसे देखकर सोचने लगता है क्या उसे कॉम्प्लीमेंट सुनना इतना पसंद है। फिर जू स्माइल करता है और सोचता है अब से मुझे उसे और अधिक कॉम्प्लीमेंट देने होंगे। फिर जू वहाँ से जाने लगता है और वह मेड से कहता है सुहा थोड़ी देर बाद जागेगा, बस यह मेक श्योर करें कि खाने के लिए फूड हो। तो मेड कहती है हाँ मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जू फिर से रूम में वापस जाता है तो सुहा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और सुहा बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है। तो इस तरह शांत बैठकर बाहर की तरफ देखते हुए सोचता है दूर तक देखती उसकी ड्रमी आइज मुझे हमेशा परेशान कर देती हैं। वे आंखें क्या देखती हैं, रियलिटी है या उससे परे कोई फैंटेसी। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो ली सुहा गायब हो जाएगा। देखते हैं जू सीरियस होकर सुहा की तरफ देख रहा होता है और फिर सोचता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने के बाद जू अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है और कहता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे फिर से ढूंढ लूंगा। सोचकर फिर जू सुहा की तरफ जाते हुए कहता है मैं उसे फिर से खोज लूंगा और उस वर्ल्ड में एंटर करूंगा जहाँ वह रहता है। जू के आने की आवाज को सुनकर सुहा पलटकर जू की तरफ देखता है। फिर सुहा जू को वहां पर देखकर स्माइल करते हुए कहता है गुड आफ्टरनून जू हेवन सीसी। जू हक करने के लिए सुहा की तरफ बढ़ता है तो सुहा भी जू की तरफ आता है। फिर जू कहता है एक बात का मुझे यकीन है कि आज मैं ली सुहा की दुनिया में हूँ। वे दोनों एक दूसरे को हक कर स्माइल करते हैं। फिर जू आगे कहता है जहाँ हम एक ही प्लेस पर और टाइम शेयर कर रहे हैं, जहाँ मैं ली सुहा की एवरीडे की लाइफ में मौजूद हूँ, इसलिए किसी और चीज की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जू आगे कहता है क्योंकि यह मोमेंट परफेक्ट है, इसलिए यदि पास्ट का रिग्रेट भी हो तो यह स्वीट लग सकता है। हमारी यह स्टोरी यहीं लास्ट होती है। आई होप आप सब लोगों ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया हो तो इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।